जय श्री दोस्तों। आज हम सुसमाचार में यीशु को दो चंगाइयां देते हुए पाते हैं और दोनों में विश्वास एक कॉमन फैक्टर है। पहला, मरे हुए लड़की को भी अगर यीशु चाहे तो वापस ले आ सकता है, इस प्रकार का एक अटल विश्वास एक पिता में हम पाते हैं। दूसरा, रक्तस्राव से 12 साल से पीड़ित एक औरत का विश्वास। और जैसे हम आगे पढ़ते हैं, दोनों को स्वास्थ्य मिलता है। ये उनके पवित्रता की वजह से या फिर यीशु के कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना, नहीं तो उनके स्पर्श या फिर यीशु की मानसिक शक्ति। यहां तक कि स्पष्ट रूप से इतना भी नहीं बोला गया है कि इन दोनों को ईश्वर ने चंगा की है। यीशु उस औरत से कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। वे उस अधिकारी के पीछे उनका विश्वास देखकर जाते हैं। और आगे के पाठ में भी हम पढ़ते हैं, यीशु दो अंधों को दृष्टिदान देते हैं, ये कहते हुए, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हाँ, एक ही शक्ति आज दुनिया को चंगा कर सकती है, उसे बचा सकती है, और वो है विश्वास। आखिर विश्वास क्या है? विश्वास ये दृढ़ निश्चय है कि कुछ हो सकता है और कुछ जरूर होगा, क्योंकि वो अच्छा है और अच्छा ही बुराई के ऊपर राज करेगा। इसलिए ही विश्वास का विपरीत है भाग्यवाद, जिसका मतलब है कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं, बस सब कुछ नसीब है। जैसे आज वैसे ही यीशु के समय में यह सोच अधिकतर पापियां और याचकों में पाया जाता है। लेकिन यीशु का विश्वास, उनका वो सुदृढ़ निश्चय इन लोगों में विश्वास जगा देती थी। विश्वास एक मनोभाव था जो लोगों ने यीशु के साथ रहने पर उनकी जिंदगी को देखकर उनके पास से सीखा। इसलिए ही लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वचन 5 में शिष्य कहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। एक दिन शिकार पर राजा एक जंगली तेंदुआ को मारे, लेकिन अचानक से घायल तेंदुए ने राजा पर आक्रमण किया और इस हादसे में राजा अपनी एक उंगली खो बैठते हैं। राजा गुस्से में आकर सेवकों से कहते हैं, ईश्वर अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो मुझे आज ये नहीं होता। तब उनका सेवक बोलता है, आप चाहे जो कुछ भी बोले, ईश्वर अच्छे हैं और उनके हर कर्म भी उत्तम है। राजा और गुस्से में बोले, क्या तुम्हारा यही राय होगा अगर मैं तुम्हें कैदी बना दूं तो? सेवक विनम्रता से बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं समझूंगा यही ईश्वर का मेरे लिए योजना है। तब गुस्से में राजा ने उसे जेल में डाल दिया। फिर एक दिन शिकार पर वो चले और आदिवासियों ने मनुष्य बलि चढ़ाने के लिए राजा और उनके दूसरे सेवक को पकड़ लिया। सेवक को बलि चढ़ाया। राजा का उंगली कटा पाने पर उन्हें छोड़ दिया। वो जल्दी अपने महल वापस लौटे और अपने सेवक को रिहा करते बोले, वाकई ईश्वर अच्छे हैं और उनके हर कार्य उत्तम है, वरना आज मैं मर जाता और उस सेवक के बदले तुम मेरे ज्ञानी दोस्त मर जाते। सब कुछ एक कारण के लिए होता है। हमारी जिंदगी हमेशा ऊंचाई नीचाई से भरा है। जब सब कुछ तुम जैसा चाहो वैसा नहीं होता तो हताश मत हो जाओ। जिंदगी को नफरत मत करो, बल्कि विश्वास रखो अपने आने वाले कल पर, ईश्वर पर। शांत रहो, हौसला रखो और सकारात्मक रहो। आज की तुम्हारी परेशानियां तुम्हें तैयार कर रही हैं एक नए कल के लिए।